ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरित मानस पाठ भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के पावन गुणानुवाद और चरित्रों का गायन। भगवान के चरित्र का गायन करने से, उनके लीला का बखान करने से, उनके गुणों का चिंतन करने से, उनके स्वरूप का ध्यान करने से हमारा तन, मन और चित्त प्रसन्न होता है। और मन और चित्त को प्रसन्नता देना संसार की सबसे बड़ी पूंजी है। इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं हो सकता। बहुत अच्छी बात है कि रामचरितमानस को कहने वाला और सुनने वाला दोनों ही प्रसन्नता को प्राप्त होता है। बाबा जी की पाती के माध्यम से हम प्रत्येक शनिवार आप सबके साथ जुड़ते हैं श्री रामचरितमानस पाठ के साथ। आने वाले कुछ दिनों में दीपावली है। दीपावली के पावन पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ ही साथ ये भी हमें समझना है कि दीपावली जैसा सबसे बड़ा हमारा पर्व, विश्व का सबसे बड़ा प्रकाश पर्व क्यों मनाया जाता है। यदि रामचरितमानस की रचना नहीं होती, रामचरितमानस की कथा नहीं होती, श्री रामचंद्र जी का पावन जीवन उद्धरण नहीं होता, तो हमें दीपावली जैसा प्रकाश उत्सव भी नहीं मिलता। रावण का वध करके भगवान राम जब अयोध्या पहुंचते हैं तो उनके स्वागत में दीपावली की जाती है। सचमुच आज दीपावली के समय हम अपने घरों की सफाई कर रहे हैं। पुराने से पुराने सामान की सफाई करना, धुलाई करना, घर के दीवालों की पुताई करना, कपड़ों की धुलाई करना, हम पूरे घर को चमकाते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ एक आंतरिक धुलाई भी करना चाहिए। हमारे अंतर मन की पवित्रता भी हो, ये बहुत आवश्यक है। मैं कई बार ऐसा कहता हूँ कि एक छोटा सा बालक दशहरे के मैदान में धनुष बाण हाथ में लेकर खड़ा हुआ था। समिति के आयोजकों ने उसे कहा कि जैसे ही हम इशारा करेंगे आप बाण छोड़ देना, उधर रावण जलाने वाले तैयार बैठे हैं, रावण जल जाएगा। वो छोटा सा बालक हाथ में धनु ही लेकर के इधर उधर देख रहा था। समिति के संचालक बार बार उसे इशारा कर रहे थे, बाण छोड़ दो बेटा, समय हो गया, बाण छोड़ दो, लेकिन वो इधर उधर घूमता था। समिति के संचालक ने पास में जाकर कहा कि आखिर ये बाण आप क्यों रावण की नाभि में नहीं छोड़ रहे हो। तो बालक ने जो भोलेपन से उत्तर दिया वो बहुत काबिले तारीफ था। उसने कहा, यहाँ रावण बहुत हैं, बाण एक ही है, किसको मारूं ये समझ में नहीं आ रहा है। सचमुच आज ऐसी ही हमारी स्थिति है। हमारी चित्त वृत्तियों में रावण है, हमारे मानसिक आंतरिक मन में रावण है, हमारे मन में चोर बैठा है, कपट है, लोभ है, लालच है। हम एक दूसरे से कोई चीज छुपाते हैं, वह भी तो रावण है। ऐसे रावणीय शक्तियों का नाश करना ही दशहरा है।
और प्रकाश उत्सव का अर्थ है हमारे अंतःकरण में प्रकाश हो, उस ज्योति पुंज का हम अपने जीवन में स्थापना कर सकें। जिस ज्योति पुंज को स्थापित करने के लिए भगवान राम ने इतना श्रम किया, इतना मेहनत किया। और भगवान राम का श्रम तो ठीक है, पर बाद में महर्षि वाल्मीकि ने और गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो ये श्रम साध्य कार्य किया, इतने सुंदर ग्रंथ की रचना करके, वो भी हमारे मन अंतःकरण के प्रकाश के लिए। राम नाम मन दीप धरु जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरहु जो चाह सिउ जियार। गोस्वामी तुलसीदास जी तो राम नाम को वह मणि कहते हैं जिसके द्वारा अंदर और बाहर दोनों तरफ प्रकाश हो। रामचरितमानस के पिछले रामायण पाठ में हमने रामायण के प्रचार प्रसार, रामायण की प्रसिद्धि और रामचरितमानस को भगवान शिव के द्वारा सत्यापित किया जाना, इस प्रसंग पे चर्चा की। आइए आज की राम कथा को भी हम प्रारंभ करते हैं। कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। कहत सुनत आवे, कहत सुनत आवे अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित इस रामचरितमानस को जब चोर नहीं चुरा पाए, चोर अंधे हो गए, कुटिया के चक्कर लगाने लगे और तुलसीदास जी को दुख हुआ कि मेरे संपत्ति के कारण, मेरे रामायण के कारण मेरे ठाकुर, मेरे श्याम सलोने रामचंद्र जी को रात भर जागना पड़ता है। वो भक्त कैसा जो भगवान को चिंता दे। आज हम प्रतिपल परमात्मा को चिंतित करते हैं। हम मंदिर में जाएंगे तो कहते हैं हे भगवान मुझे ये दुख है, हे भगवान मुझे ये कष्ट है। बार बार जिसका बेटा अपने माँ बाप को कहे मुझे कष्ट है, मुझे तकलीफ है, वो माँ बाप कभी चैन से नहीं रह सकते। पुत्र का यह धर्म ही नहीं है कि अपने माता पिता को कष्ट ही बताए। ठीक है, कष्ट माता पिता को ही बताना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं कि हर पल कष्ट बताएं। कभी कभी प्रसन्नता भी बताएं कि आपकी कृपा से मुझे ये सब सुख भी मिला हुआ है। इस तरह गोस्वामी तुलसीदास जी अपने परमात्मा के द्वारा अपने ग्रंथ की रक्षा से व्यथित हो गए, दुखी हो गए। वर्तमान समय में जब सब तरफ हाहाकार मचा हुआ है, प्रकृति हमें परितोषित नहीं कर पा रही है, मनुष्य प्रकृति के संतुलन को नहीं बना पा रहा है, ऐसे समय में रामचरितमानस की जो उपयोगिता हमारे जीवन में है, हम कई बार सोचते हैं कि कोई चीज का हम अध्ययन करें तो उसकी उपयोगिता क्या है। आज मनुष्य बहुत स्वार्थी हो गया है, पहले अपना स्वार्थ सदे तभी उस कार्य को करता है। तो जब हम स्वाभाविक रूप में कहते हैं कि प्रतिदिन रामायण का पाठ करें, तो लोग सोचते हैं कि रामायण के पाठ से हमें मिलेगा क्या। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस की रचना उस समय हुई जब जगत के मंगल का विधान नहीं दिख रहा था। सारा संसार दुख एवं अशांति की भीषण ज्वाला से जल रहा है। जगत के कोने कोने में मार काट, युद्ध ऐसे मची हुई है। प्रतिदिन हजारों मनुष्यों का संहार हो रहा है। नाना प्रकार की प्राकृतिक और अकाल मृत्यु में भी लोग मर रहे हैं। विज्ञान की सारी शक्ति पृथ्वी को शमशान के रूप में परिणित करने में लगी हुई है। मशीन का युग अर्थात कल युग अपने चरम सीमा में है। संसार के बड़े बड़े मस्तिष्क संसार के ही संहार के लिए अपना मस्तिष्क खपा रहे हैं।
अपने पास यदि परमात्मा ने मस्तिष्क दिया है, सोचने के लिए दिया है, अनुसंधान करिए, शोध करिए, लेकिन संहार के लिए शोध ज्यादा हो रहा है। नए नए साधन ढूंढ के निकालना ही उनका कार्य है, लोग उसी में व्यस्त हैं। और जगत की सुख शांति और प्रेम का प्रसार करने, भगवत कृपा का जीवन में अनुभव करने के लिए एकमात्र साधन रामचरितमानस है, हमारे धर्म ग्रंथ है, जिसका हम शोध नहीं करते, जिसका हम मनन अध्ययन नहीं करते। हमारे पास सबके लिए समय है, पर इसके लिए समय नहीं है। पढ़ाई के लिए समय है, खाने पीने सोने के लिए समय है, अपने व्यापार के लिए समय है, खेती बाड़ी के लिए समय है, यहाँ तक फालतू का मोबाइल में लगे रहने के लिए, टीवी देखने के लिए, पेपर पढ़ने के लिए, सबके लिए समय है। लेकिन क्या कभी हम सोचते हैं कि 1 घंटे का समय हम 24 घंटे में अध्ययन के लिए रखें? अध्ययन करें, लिखें, पढ़ें, बोलें, सुने, समझें, पठन पाठन, वो भी ग्रंथ से, ये भी मोबाइल और ऑनलाइन नहीं, ग्रंथ से पढ़ना। इसी दृष्टि से गीता की भांति मानस के कई छोटे बड़े यथासाध्य, शुद्ध, प्रामाणिक और सरल, सचित्र, सटीक संस्करण कई बार कई ग्रंथालय ने निकाला, जिसमें गीता प्रेस गोरखपुर का महत्वपूर्ण योगदान है। आज गीता प्रेस गोरखपुर के रामचरितमानस के माध्यम से रामायण महात्म की कथा को हम यहाँ पूर्ण कर रहे हैं और आपके साथ अब मानस की सुंदर चौपाइयों का पाठ करते हुए आइए हम बाल कांड को प्रारंभ करने की अनुमति श्री गौरी शंकर भगवान विश्वनाथ आशुतोष से प्राप्त करते हैं। हे भगवान शिव, मैं कुछ अपने मति अनुसार टूटी फूटी भाषा में, तोतली भाषा में रामचरितमानस का बाबा जी की पाती में पाठ करना चाहता हूँ, भक्तों के साथ आनंद लेना चाहता हूँ। दीपावली के पावन पर्व पर संभवतः हमारा रामचरितमानस पाठ प्रारंभ हो जाएगा। अगले भाग में हम कुछ जिज्ञासाओं के साथ जुड़ेंगे। मानस की बहुत सारी जिज्ञासाएं आपके मन में होती है, आप अगले शनिवार के लिए सभी जिज्ञासाएं हमें भेज दीजिए और आप हल्के हो जाइए। आप विश्वास को जीवन में रखिए, जिज्ञासा हमें सौंप दीजिए, वो हम परमात्मा के चरणों में अर्पित कर देंगे। तो आइए बाबा जी की पाती के माध्यम से रामचरितमानस का सुंदर सा पाठ हम भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। रामचरितमानस के पारायण विधि के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, किस प्रकार से रामायण पढ़ना चाहिए, ये भी आपको अगले भाग में बताएंगे। जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। सुनि समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अछत तन, साधु समाज प्यार। मज्जन फल पेखिय तत्काला, काक होई पिक बकहु मराला, सुनिया चर्ज करे जनि कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई। वाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुख निकहि निज होनी, जलचर थल चरणव चरनाना, जे जल चेतन जीव जाना। मति की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोक वेदन आनो पाओ। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंग
सब साधन फूला। सठ सुध रही सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विधिवश सुजन कुसंगत पई, फणि मणि सम निज गुण अनुसरई। विधि हरिहर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मोसन कही जात न कैसे, साक बणिक मणि गुण गण जैसे। बंदो संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजलिगत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दो। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।